अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि इस पर अमल करके आप अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, अपने मामूलात हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जा सकते हैं। वो ये है कि टेक पार्ट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उस काम से हट के थोड़ा सा क्रिएटिव एक्टिविटी में हिस्सा लें। तो इसकी हम आम एग्जांपल ये लेते हैं कि जिस तरह ज़्यादातर हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है, मुसलसल निसाब की किताबें पढ़ के मुसलसल एक रूटीन में रह के वो बोरियत का शिकार होता है, थोड़ा उलझन का शिकार हो जाता है। तो बच्चों के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जिस्मानी एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, या उसके अलावा अदबी मशागल हैं, या उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है मुशायरे में वो हिस्सा लेता है। इससे क्या होता है कि उसका जो IQ लेवल बूस्ट होता है। मतलब एक बंदा मुसलसल एक काम कर रहा है, वो बोर हो जाता है, उसका जो एक रिदम है वो नहीं बन पाता। लेकिन यूं ही हम एक एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो उससे हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, नए नए हमें पॉइंट्स मिलते हैं। उससे हम अपनी जो रोज़मर्रा के प्रोफेशन है, हमारे काम हैं, उसको हम बेहतर मिसाल लेते हैं कि एक आदमी जो कोई जॉब करता है, मुसलसल एक ही काम होता है, रोज़ जब वो ऑफिस जाता है तो उसको एक ही काम करना पड़ता है। वो सिंपल कोई भी काम हो सकता है, मुसलसल वो उसकी रूटीन है। अब एक बंदा मुसलसल एक ही लाइन में चल के बोर हो जाता है। तो इसलिए एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ है। आप किसी मुशायरे में हिस्सा ले सकते हैं, आप किसी अदबी मशागल में जा सकते हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, ज़रूरी नहीं कि आप उस एक्टिविटी में जाएं, आप खुद पार्टिसिपेट करें। यह है कि आप जब देखते हैं, जब बंदा कोई भी चीज़ देखता है तो उसके माइंड में, दिमाग में वो कमांड मिलती है, उस तरह की वो डायरेक्शन ले लेता है। तो जब हम किसी भी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं तो हमें कमांड मिलती है, उस कमांड से हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। तो इंसान की ग्रोथ आइडियाज़ के साथ होती है। एक्टिविटीज़ से आपके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। और जो बंदा किसी भी उस फील्ड में है जिसमें उसको मुसलसल सीखना पड़ता है, मुसलसल उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, तो उसको एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे एक बंदा स्टिल लाइफ गुजार रहा है, उसको पता है कि मैं इसमें जितनी भी मेहनत कर लूँ मेरी इसमें अपग्रेडेशन नहीं हो सकती, मैं इसमें अपग्रेड नहीं हो सकता, इसमें मैं अपनी नेक्स्ट लेवल को हासिल नहीं कर सकता, तो फिर उसकी लाइफ स्टिल हो जाती है। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेके अपनी ज़िंदगी को, अपने काम को, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बेहतर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस बंदे को मुसलसल वक्त के साथ साथ अपनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत होती है, एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि बहुत बड़े बड़े जिस तरह इवेंट होते हैं, खेलों के इवेंट होते हैं, उसमें हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ तब्दील की जाती है। उस यह यूनिफॉर्म में हो सकता है या उसके स्ट्रक्चर में हो सकता है। बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। बदलाव लाने का मतलब ये होता है कि उस बदलाव से एक मेंटल थिंक जब तब्दील हो जाती है, जब हमारी मेंटल थिंक तब्दील होती है तो उससे हमारे जो रवैये तब्दील हो जाते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से हमारे जो मेंटल बिहेवियर हैं, हमारी जो थिंक है वो तब्दील होती है। जब हमारी सोच तब्दील होती है, हमारे आइडियाज़ तब्दील होते हैं, तो हम उस परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाते हैं, अपने प्रोफेशन में हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें, उसमें जाएं, आपको मुख्तलिफ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब आप सीखते रहते हैं तो आप तरक्की करते रहते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई किसी कारोबार में हैं, कारोबार में तो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं होता वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो एक्टिविटीज़ हमें सीखने का मौका देते हैं। एक्टिविटीज़ से हम अपने दिमाग को बूस्ट अप कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, उसकी कैपेसिटी, दिमाग में इलास्टिसिटी है, ये बढ़ता है, एक्टिविटीज़ से ये बढ़ता है। और एक्टिविटीज़ भी वो होनी चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो ज़्यादा। गलत एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो नेगेटिव थॉट आएंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे तो पॉजिटिव थॉट आएंगे। ऐसे होते हैं कि वो एक्टिविटीज़ के अंदर ही रहते हैं और एक्टिविटीज़ के अंदर रहना उनका शौक बन जाता है और एक्टिविटीज़ से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एक्टिविटीज़ में मजबूरन जाना पड़ता है। अगर वो जो मजबूरन लोग जाते हैं, अगर वो भी अपने आप को ये कमांड दे, ये कहें कि मैं इस एक्टिविटीज़ में जाना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन अगर मैं ये सोच लूँ कि मैं आज कुछ सीख लूँ यहाँ से, एक्टिविटीज़ जब वो रोज़ की बुनियाद पे सीखेगा तो बहुत सारी उसकी जो रूटीन में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। स्टूडेंट हैं,
عام طور پہ ایک بچہ ہے وہ سائنس کے مضامین مسلسل پڑھ رہا ہے، سائنس کے مضامین پڑھ پڑھ کے اس کا ایک دماغ ہے ایک خاص ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر گیا. اب وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹیز میں، آرٹس کی سرگرمیوں میں، آرٹس کے سبجیکٹ میں تھوڑا سا ٹائم ایکسپینڈ کرے، اس کے جو مائنڈ کی، کیونکہ دماغ ہے جس ڈائریکشن میں اس کو چلاتے ہیں اس ڈائریکشن میں کھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ انسانی جسم ہے ایک خاص لیول پہ جا کے بوریت کا شکار ہوتا ہے. ہم کسی بھی چیز پہ، یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی بھی چیز پر زیادہ دیر تک فوکس نہیں کر سکتا، تو ایک وقت ہوتا ہے. تو جب ہم خاص لیول پہ جاتے ہیں ایک لیول آتا ہے جہاں ہمارا فوکس ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بریک میں ہم جو ریفریشمنٹ کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز سے ہم ریفریشمنٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. ایکٹیویٹیز سے آپ اپنی جو روٹین ہے اس کو بہتر کر لیتے ہیں. جس طرح ہم رستے میں جا رہے ہوتے ہیں، رستے میں بیریئرز آتے ہیں، بیریئرز ہماری سپیڈ کو کم نہیں کرتے بلکہ ہماری سپیڈ کو بڑھاتے ہیں. کہ جب گاڑی جا رہی ہے مسلسل سپیڈ سے چل کے، وہ جب بیریئر آتے ہیں گاڑی کو دوبارہ سے وہ ری سٹارٹ ہوتی ہے، اس کو سانس مل جاتا ہے، دوبارہ سے پھر وہ بڑی سپیڈ سے موو کرتی ہے. تو اسی لیے جب ہماری زندگی میں جب ہم کسی بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک بیریئر کی طرح ہے. وہ ہماری سپیڈ کو کم نہیں کرتا بلکہ ہماری سپیڈ کو نئے سرے سے تیز کرتا ہے. تو اس لیے کریٹیو ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں ہمارے پروفیشن کو بڑھاتی ہے نہ کہ کم کرتی ہے. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، جاب کر رہے ہیں، کوئی کسی بزنس میں ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں یا اینی تھنگ، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی بھی کام میں ہیں اور آپ کسی الجھن کا شکار ہیں، تو آپ کسی ایکٹیویٹیز میں گئے، آپ کو وہاں سے ایک ایسا پوائنٹ مل گیا کہ وہ آپ کی جو الجھن تھی وہ سولو ہو گئی، وہ جو آپ کی الجھن تھی وہ سلجھ گئی. تو اس لیے آپ ایکٹیویٹیز میں جب حصہ لیں گے آپ کو نئے نئے آئیڈیاز ملیں گے، آئیڈیاز سے آپ آگے بڑھ سکتے. تو اب جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی روٹینز میں اپنی چیزوں کو مزید بہتر سے پرفارم کروں تو اس کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا بہت ضروری ہے. جو انسان کہتا ہے کہ میں بہتر سے بہترین کی طرف موو کروں تو اس کے لیے آئیڈیاز ہونا بہت ضروری ہے. آئیڈیاز سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آئیڈیاز آتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں سوچنے سے، ڈیفرنٹ چیزوں میں حصہ لینے سے، انوالو ہونے سے، ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے. تو آپ اپنی چیزوں میں بہتر سے بہترین کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. آپ چاہے زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں ہیں، ترقی ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، بہتر ہر بندہ ہونا چاہتا ہے بلکہ بہترین کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کو آئیڈیاز کی ضرورت ہے. اور آئیڈیاز ہمیں کبھی بھی ایک جگہ سے نہیں ملتے، آئیڈیاز ہمیں ڈیفرنٹ جگہ سے ملتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. ٹرننگ پوائنٹ کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے، اور ٹرننگ پوائنٹ تبھی آتا ہے جب آپ بہت سارے کراؤڈ میں جاتے ہیں. ایکٹیویٹیز کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، فزیکل ہے، مینٹلی ہے، تو آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کے اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ٹیک پارٹ ان کریٹیو ایکٹیویٹیز فار بیسٹ یور پرفارمنس. اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. تھینک یو ویری مچ.